रईसी थी अलग अलग उसकी जागीर थी, एक था बिस्तर साथ में एक बच्ची की तस्वीर थी। रईसी थी अलग अलग उसकी जागीर थी, एक था बिस्तर साथ में एक बच्ची की तस्वीर थी, बातें करता कभी धूल हटाता तस्वीर से। और मैं 3 रचनाएं पढ़ूंगा, कुछ अशार होंगे, पहले 2 कविताएं हैं। एक जर्नी, आपको साथ ले चलूंगा। पहले कुछ अशारों में मेरे ही अंदर की चीज, उसके बाद जिंदगी, उसके बाद किसी और की जिंदगी। उम्मीद करता हूं कि मैं तीनों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश से आपको जोड़ सकूं। तो पहले कुछ अशारों से शुरू करते हैं कि मेरे नसीब में मुकम्मल जुदाई भी ना आई, मेरे नसीब में मुकम्मल जुदाई भी ना आई, नहीं कैद मिली ठीक रिहाई भी ना आई। मेरे नसीब में मुकम्मल जुदाई भी ना आई, नहीं कैद मिली ठीक रिहाई भी ना आई। मैं इंतजार में तेरे रहा न जाने कब तक, मैं इंतजार में तेरे रहा न जाने कब तक, न तो जहर आया तेरा दवाई भी ना आई। इंतजार में तेरे रहा न जाने कब तक, न तो जहर आया तेरा दवाई भी ना आई। मुझे सुकून की रवानगी भी ना मयस्सर हुई, मुझे सुकून की रवानगी भी ना मयस्सर हुई, काफिरी ना आई काम खुदाई भी ना। मुझे सुकून की रवानगी भी ना मयस्सर हुई, काफिरी ना आई काम खुदाई भी ना आई। और अगला जो शेर है वो उन सब के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खत लिखा हो, और जिसने कश्मकश में, अपनी अंदरूनी कश्मकश में खत लिखा हो, वो तो गजब जुड़ने वाले हैं शेर से कि बड़ी कश्मकश में लिखा था खत तूने मुझे, बड़ी कश्मकश में लिखा था खत तूने मुझे, न मानी आए समझ लिखाई भी ना। बड़ी कश्मकश में लिखा था खत तूने मुझे, न मानी आए समझ लिखाई भी ना आई। और नाइंसाफी बहुत हुई है साथ तेरे जानता हूं मैं, नाइंसाफी बहुत हुई है साथ तेरे जानता हूं मैं, न मनाना आया हिस्से लड़ाई भी ना। नाइंसाफी बहुत हुई है साथ तेरे जानता हूं मैं, न मनाना आया हिस्से लड़ाई भी ना आई। और क्या ही मानी, ये बहुत नाजुक शेर है, आप अगर इस शेर तक पहुंच गए तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि क्या ही मानी है अब जान की लकीरों के। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि क्या ही मानी रह गए हैं अब जान की लकीरों के, ना तो उतार ही आया चढ़ाई भी। क्या ही मानी रह गए हैं अब जान की लकीरों के, ना तो उतार ही आया चढ़ाई भी ना आई। और आखिरी शेर है कि बड़ी बेमतलब सी जिंदगी गुजरी मेरी भी, बड़ी बेमतलब सी जिंदगी गुजरी मेरी भी, न इल्जाम आया कोई सफाई भी ना। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने कहा था कि पहला खुद का, अगला जिंदगी का, एक छोटी सी नज्म है, एक छोटी सी कविता है, देखिएगा कि है दिल। ये कविता है, हमारी जिंदगी में बहुत भागदौड़ है, हम माने ना माने है, कई बार दिन निकल जाता है, हमें ये नहीं पता चलता निकला कैसे और क्या किए हम पूरे। उन्हीं सब का सरमाया, उन्हीं सब को समेट के कुछ शब्दों में बांधने की कोशिश की है। देखिए कि ए दिल इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है आहिस्ता चल, ए दिल इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है आहिस्ता चल, उम्र काटने को सारी उम्र पड़ी है। ए दिल इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है आहिस्ता चल, उम्र काटने को सारी उम्र पड़ी है आहिस्ता चल। सामने अनजाने पीछे अध सुलझे सवाल, सामने अनजाने पीछे अध सुलझे सवाल, किधर जाऊं मुश्किल बड़ी है आहिस्ता चल। कि सामने अनजाने पीछे अध सुलझे सवाल, किधर जाऊं मुश्किल बड़ी है आहिस्ता चल। और मेरे ख्यालों में उसका जिक्र, मेरे ख्यालों में उसका जिक्र, और मेरे ख्यालों पे उसका सवाल, मेरे ख्यालों में उसका जिक्र और मेरे ख्यालों पे उसका सवाल, दरमियान कुछ तो गड़बड़ी है आहिस्ता, दरमियान कुछ तो गड़बड़ी है आहिस्ता चल। और वाकिफ हूँ
मैं भी मंजिले आदम से, मंजिले आदम मौत, सबकी मंजिल वही है, कोई जाना चाहे ना जाना चाहे वही है। तो वाकिफ हूं मैं भी मंजिले आदम से, वाकिफ हूं मैं भी मंजिले आदम से, सस्ता लूं कुछ देर थकन बड़ी है। वाकिफ हूं मैं भी मंजिले आदम से, सुस्ता लूं कुछ देर थकन बड़ी है आहिस्ता चल। और आखिरी भाग इसका ये है कि मोड़ पे सुना है कई है मेरे इंतजार में, मोड़ पे सुना है कई है मेरे इंतजार में, यकीनन उनके पास इल्जामों की लड़ी है आहिस्ता चल। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी कविता के साथ खत्म करूंगा, और ये कविता से पहले थोड़ी सी भूमिका मैं बांधना चाहूंगा। इस कविता का उन्वान है रईसी। मैं 2.5 साल पहले यहाँ पे आया था, उस वक्त कुछ ऐसा वाकया मेरे साथ हुआ था जो मैं कविता आपके पास ला पाया हूँ। मैंने एक आदमी को देखा था, सड़क किनारे सोया हुआ था, तिरपाल बिछाए और एक छोटा सा चादर का टुकड़ा उसके पास था, और उसके बगल में एक तस्वीर रखी हुई थी। मुझे जिज्ञासा हुई, मैं कैब का वेट कर रहा था, जब तक कैब नहीं आई मैं उससे आके बात किया। 5 या 10 मिनट बात हुई होगी, उससे जितनी बात हुई है वो ये कविता है, और इससे आगे मैं कुछ बताऊंगा नहीं। मैं मुझे पता है ये कविता सभी तक पहुंचेगी। उन्वान है रईसी। शुरू ऐसे होती है कि रईसी थी अलग, अलग उसकी जागीर थी। रईसी थी अलग, अलग उसकी जागीर थी, एक था बिस्तर साथ में एक बच्ची की तस्वीर थी। रईसी थी अलग, अलग उसकी जागीर थी, एक था बिस्तर साथ में एक बच्ची की तस्वीर थी। बातें करता कभी धूल हटाता तस्वीर से, बातें करता कभी धूल हटाता तस्वीर से, क्या ही शिकायत भला करता वो अपनी तकदीर से। सुना है हर शाम वो बातें भी दो चार करता है, सुना है हर शाम वो बातें भी दो चार करता है, जहां कब्र है बच्ची की बैठा कई देर वहां रहता है, जहां कब्र है बच्ची की बैठा कई देर वहां रहता है। कहता है अब भी अक्सर वो उससे मिलने आती है, कहता है अब भी अक्सर वो उससे मिलने आती है, इस दुनिया की शिकायतें अब उस जहान में लगाती है। कहता है अब भी अक्सर वो उससे मिलने आती है, इस दुनिया की शिकायतें अब उस जहान में लगाती है। कहती है उस जहान में बाबा अब कोई डर नहीं, कहती है उस जहान में बाबा अब कोई डर नहीं, बस कमी है तो ये कि वहां भी अपना कोई घर नहीं। कहती है उस जहान में बाबा अब कोई डर नहीं, कमी है तो बस ये कि वहां भी अपना कोई घर नहीं। पूछती है अक्सर कि क्यों ऐसा दस्तूर है, कोई इतना कमजोर कोई इतना मजबूर है। पूछती है कि क्यों ऐसा दस्तूर है, कोई इतना कमजोर कोई इतना मजबूर है। क्यों कोई इस बरसात से खुश होता है, क्यों कोई इस बरसात से खुश होता है, क्यों टूटी छत देख कोई रोता है, क्यों कोई इस बरसात से खुश होता है, क्यों कोई टूटी छत देख रोता है। कहती है कि काश उस रात में मासी के घर ही रही होती, कहती है कि उस रात काश मैं मासी के घर ही रही होती, काश कि वो छत न मुझ पे ढही होती, तो शायद आज सुकून से सोई मैं होती, बाबा तेरे बगल में मेरी तस्वीर नहीं मैं होती। बहुत